Let me welcome you, my dear students. Today we are going to discuss about the active voice and passive voice. Before I start my discussion on active voice and passive voice, let me tell you what is basically the active voice. So, dear students, we can simply say that the subject appears to be doing the action is called the active voice. In simple words, we can say that the मीन्स जब किसी भी हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के देखने में हमें पता चलता है कि हमारा इसमें सब्जेक्ट जो है वो उसमें एक्टिव है, तो दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव वॉइस. अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, इट इज़ क्वाइट सिंपल दैट मीन्स द सब्जेक्ट अपेयर्स टू बी रिसीविंग द एक्शन इज कॉल्ड द पैसिव वॉइस. या फिर हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है इन पैसिव वॉइस में. मीन्स बेसिकली वो हमारा ले रहा होता है, मीन्स एक्शन को परफॉर्म कर रहा होता है या रिसीव कर रहा होता है. तो अब इस पर डिस्कशन क्वाइट सिंपल है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के मीन्स इसको मैं एक आसान तरीके से आपको सिंपली समझा देती हूँ कि मीन्स एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम टेंसेस की अगर बात करें तो देयर आर 12 टेंसेस इन इंग्लिश ग्रामर. तो बेसिकली हम जब डिस्कस करते हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये है कि 12 हमारे पास या 12 हमारे पास टेंसेस हैं या सेंटेंसेस हैं, जिनमें से जस्ट 8 के ही हमारे पास जो बनते हैं एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. मीन्स हम उनकी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में हमारा यस बनता है इंडेफिनेट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट भी और फ्यूचर इंडेफिनेट में भी बनता है. अगर हम बात करें कॉन्टीन्यूअस की तो हमारे पास कॉन्टीन्यूअस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का बनता है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस का बनता है, और अगर हम बात करें फ्यूचर का तो ये नहीं बनता. इसी तरह हम परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट में भी प्रेजेंट परफेक्ट का हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. हम परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं. अगर हम बात करें परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की तो ना उसका प्रेजेंट, ना पास्ट में और ना ही फ्यूचर में कोई चेंजिंग बनती है. सो दिस इज़ द रूल ऑफ बेसिकली कि हम किन किन सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं इनटू पैसिव वॉइस. सो अब मैं कुछ रूल्स आपसे डिस्कस करती हूँ कि रूल्स हैं क्या. द फर्स्ट रूल इज़ ऑब्जेक्ट इज़ रिप्लेस्ड बाय द सब्जेक्ट. हम जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में मीन्स उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है. अब आप कहेंगे कि इसकी कोई एग्जाम्पल बताएं, तो इट्स क्वाइट सिंपल. मीन्स जब भी हम कुछ बनाने लगे तो दैट ही ईट्स एप्पल. सो इसमें हम सिंपल क्या है, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह दे देना है. तो मीन्स हमारा चेंजिंग क्या आएगी, हमारा एप्पल ही की जगह चला जाएगा और ही एप्पल की जगह आ जाएगा. सो सेकंड चेंज क्या है, मीन्स सेकंड में हमें कुछ चेंजिंग करनी होती हैं. तो चेंजिंग क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अगर है तो हमने क्या करना है, मीन्स सबसे पहले तो सेकंड चेंज क्या है कि फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब की है, मीन्स ईट्स, जैसे हमने ही ईट्स कहा है तो ये फर्स्ट फॉर्म है, या फिर डू और डज है, हम उसको चेंज कर देंगे इज आर एम में. इसी तरह सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को या फिर डिड को हम चेंज करते हैं इनटू वॉज वर में. इसी तरह हैज़ हैव को और हैड को हम चेंज करते हैं हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन में. विल को हम इनटू विल बी में कर देते हैं कन्वर्ट, विल हैव इनटू विल हैव बीन, और आई एन जी को हम बीइंग में कन्वर्ट कर देते हैं. अब जो सेकंड रूल है दैट इज देयर इज नो चेंज इन, अगर इज आर एम है या फिर वॉज वर है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती. लेकिन अगर इज आर एम या वॉज वर है तो सिंपल इज दैट हमने यहाँ डिस्कस किया है आई एन जी उसके साथ जो जरंट फॉर्म है उसको हम बीइंग में चेंज करके थर्ड फॉर्म लगाते हैं. रूल नंबर 4 क्या है कि कोई भी सेंटेंस है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें हमने थर्ड फॉर्म ही लगानी है वर्ब की, और साथ में हम बाय लगाते हैं. और सब्जेक्ट को हम जो चेंज करते हैं, मीन्स ही है तो उसकी जगह हम हिम लगा देंगे, शी है तो उसकी जगह हर, इट है तो इट को एज इट इज़ इट लगाएंगे यूज़ होगा, दे है तो उसको हम देम में हम कन्वर्ट कर देंगे, वी है तो उसको चेंज कर देंगे इनटू अस, आई है तो इनटू मी, यू है तो इनटू यू. So these are some kind of rules of making active voice into passive voice.
अब हम इन्हीं रूल्स को लेते हुए इन एक्सरसाइज को करते हैं। मीन्स ये कुछ एक्टिव वॉइस है, हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज ही विल ईटन एन एप्पल। अब हमने डिस्कस क्या किया था, हमने डिस्कस किया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है। अब एन एप्पल है तो यहाँ हम लिखेंगे एन एप्पल। सो इसको मैं कलर चेंज कर दूँ ताकि आपको इजी रह जाएगा। सो दैट इज एन एप्पल। एन एप्पल। अब हमारा सेकंड रूल क्या था, हमारा सेकंड रूल क्या है कि विल हैव है तो विल हैव के साथ हमने यूज करना है बीन। सो एन एप्पल विल हैव बीन, सॉरी विल हैव बीन। अब ईटन है, ये थर्ड फॉर्म है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। तो यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है, विल हैव बीन ईटन। अगेन हमने कहा था थर्ड फॉर्म के साथ हम बाय यूज करेंगे, ईटन बाय। अब ही है तो ही विल चेंज इनटू हिम। सो इट्स क्वाइट सिंपल। ये हमारा जो फर्स्ट है उस रूल के अकॉर्डिंग हमारा बन गया है पैसिव वॉइस। अब सेकंड वन क्या है, सेकंड वन के अकॉर्डिंग आई डिड नॉट पेंट द वॉल। अब आपने इसमें क्वाइट सिंपल है, किस तरह से आपने इसको पैसिव वॉइस, सबसे पहले हमने द वॉल को आई की जगह ले जाना है। देन डिड है तो डिड के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। मीन्स हमने डिड का कहा है, अगर डिड है तो इसको वॉज वर्ड में चेंज किया जाता है। वॉल है तो वॉज आएगा, अब नॉट आ जाएगा, और पेंट का पेंटेड आएगा। देन बाय आई की जगह हम बता देंगे मी। सो ये हमारे पास है द वॉल वॉज नॉट पेंटेड बाय मी। द नेक्स्ट वन इज शी गिव्स मी 5 बुक्स। अब देखें हमने कहा था ऑब्जेक्ट को हम रिप्लेस कर देंगे सब्जेक्ट के साथ, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी की जगह हम सिंपली यूज करेंगे आई था, और गिव्स है तो इज आर एम आएगा, आई के साथ एम यूज होता है। आई एम थर्ड फॉर्म क्या है, गिवन, तो आई एम गिवन। अब क्या दिया जा रहा है, एक्शन क्या हो रहा है, 5 बुक्स। सो 5 बुक्स और 5 बुक्स, देन बाय हमारा यूज होगा, बाय शी इंटू मीन्स हर, तो ये आई एम गिवन 5 बुक्स बाय हर। नेक्स्ट वन इज सना विल विन द प्राइज। मीन्स देखिए मैंने आपको पहले ही रूल बताया था, जहाँ विल है वहाँ विल बी आ जाएगा, तो मीन्स थर्ड फॉर्म विन का है तो वन आ जाएगा। तो इसका सिंपल क्या है, द प्राइज विल बी won बाय सना। अब हम इसको लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज ही वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब देखें हमने वॉज था, मैंने कहा था वॉज वर होगा तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, और प्लेइंग है ING है तो यहाँ बीइंग आ जाएगा। सो द चेंज इज फुटबॉल वॉज बीइंग प्लेड बाय ही की जगह हम यूज करते हैं हिम, तो हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज एलियट हैड रेड अ बुक। सो हमने क्या करना है इसका, मैं सबसे पहले अ बुक को हम एलियट की जगह ले जाएंगे। देन हैड है तो हमने सिंपल कहा था हैज हैव, और हैड हो तो हम उसकी जगह बीन यूज करते हैं, तो मीन्स एलियट अ बुक हैड बीन रेड। अब बाय यूज करते हुए एलियट, तो हम इसको लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज हिना इज राइटिंग अ लेटर। अगेन हमने कहा था कोई चेंजिंग नहीं होगी इज के साथ, और अगर राइटिंग है ING आ रहा है तो ING को हम बीइंग में यूज करेंगे। तो हम सिंपल इसको कैसे लिखते हैं, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिना। हिना है, नेम को हम चेंज नहीं करते। सो द नेक्स्ट वन इज वी हैव डन अवर होमवर्क। अब इट इज क्वाइट सिंपल। अवर होमवर्क हम स्टार्ट में ले आएंगे, क्योंकि ये होमवर्क की बात हो रही है तो इधर हैज़ आएगा। अवर होमवर्क हैज़ बीन डन बाय अस। शी सिंग्स अ सॉन्ग, हम इसको भी इसी के अकॉर्डिंग लेते हैं, अ सॉन्ग। अब ING यहाँ पर देखें एस या ES का यहाँ आपको इजाफा मिलेगा, मीन्स ये इंडेफिनिट टेंस है तो इसको इज आर एम में यूज़ होगा। अ सॉन्ग इज सिंग है तो ये थर्ड फॉर्म जो है संग आएगी, बाय शी है तो हर। अब इसको लिखते हैं। द नेक्स्ट वन इज तैमूर इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी। अब आपको एक और चीज़ बता दूं, देखिए यहाँ गोइंग है, तैमूर इज गोइंग।
अब यहाँ पर आपको ये बता दूँ, ये हमारा जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, ये हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब है जिसका हमारे पास कभी भी नहीं बनता एक सेंटेंस, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के लिए हमने जो प्रपोजिशनल फ्रेज हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तो हम इसको क्या करेंगे, एन एक्शन ऑफ गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू यूनिवर्सिटी इज डन बाय तैमूर, ये बनेगा इसका सेंटेंस। It is the act of going to school is done by Taimur, sorry, university. Yes, the act of going to university is done by Taimur. अब close the door, देखिए यहाँ आपको क्या दिया जा रहा है, आपको एक हुक्म दिया जा रहा है, मीन्स आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, बट द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास एक क्वाइट सिंपल इसको यूज़ करने का, या तो हम इसको एक एक मीन्स बहुत ज़्यादा प्लेजिंग वे में कहते हैं, लेट द डोर बी, मीन्स हमने देखा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास बी आएगा, लेट द डोर बी क्लोज्ड। तो हम उसी को ही अकॉर्डिंग ये सारा करते हैं। अब आप मुझे कहेंगे यहाँ आईएनजी फॉर्म नहीं है लेकिन बी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ लेट यूज़ किया और जहाँ लेट आता है वहाँ बी ज़रूर आता है। ठीक है, हम उसको कंप्लीट करने के लिए उसको फॉर्म यूज़ कर रहे हैं बी। सो द नेक्स्ट वन इज़ ही सेट्स ऑन द वॉल। अगेन आपके पास ये प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ये अगेन वही इसी तरह का है। द एक्ट ऑफ मीन्स हम यहाँ पे द एक्ट ऑफ सिटिंग इज डन बाय, ऑन द वॉल इज डन बाय हिम, हम इस तरह का ये सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। अगेन ये फर्स्ट फॉर्म थी, मीन्स यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कह रहे हैं, मीन्स यहाँ सेट्स है और यहाँ मीन्स आपको ये बता दूँ सिट्स होना चाहिए था, सिट्स, ही सिट्स ऑन द वॉल। तो हम इसको सिंपल इस तरह से करते हैं, द एक्ट ऑफ सिटिंग ऑन द वॉल इज डन बाय हिम, क्योंकि एस या ई एस का यहाँ हमने इजाफा किया हुआ है और उसको हमने चेंज करना था इनटू इज और एम। अगर यहाँ पर सेट है तो मीन्स हम ही सेट्स, तो वो सेट्स नहीं आता, ही सेट होता है। इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, इट्स क्वाइट सिंपल, मीन्स यहाँ पे हमने ही सेट ऑन द वॉल, तो द एक्ट ऑफ सिटिंग ऑन द वॉल वॉज, इसकी जगह हम कहेंगे वॉज डन बाय हिम। सो द नेक्स्ट वन इज ही हैड कुक्ड फूड। अब देखें यहाँ हैड है तो हैड का हमने कहा था इट्स क्वाइट सिंपल, हैड बीन में आ जाएगा, मीन्स हमने फूड को पहले ले आएंगे, देन यहाँ पर हम लिखेंगे फूड हैड बीन कुक्ड बाय ही की जगह हिम, तो इसको हम लिख लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज ही बर्न्स हिज डॉटर। तो आप देखें हमने क्या है, हमारे पास हिज डॉटर है, ये पोजीशन के लिए यूज़ किया है, तो हम हिज डॉटर को स्टार्ट में ले आते हैं, हिज डॉटर। अब एस या ई एस है तो हम वॉज वर्ड यूज़ करेंगे, मीन्स इसमें इज़ और इज़ एम आर है तो मीन्स डॉटर के साथ हम इज़ करेंगे, हिज डॉटर इज़ है तो इसके साथ हिज बर्न है तो बर्नड आएगा, हिज डॉटर इज़ बर्नड बाय हम यूज़ करते हैं साथ में और ही का हिम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास है हिज डॉटर इज़ बर्नड बाय हिम। सो द नेक्स्ट वन इज सोफिया डजंट ड्रिंक वाटर। यहाँ डज नॉट है, हमने डू डज को कहा था, इज और एम में यू चेंज कर देंगे। अगेन हम वाटर को फ्रंट पे ले आते हैं मीन सब्जेक्ट की जगह, तो हम इसको क्वाइट सिंपली यहाँ लिखते हैं वाटर इज नॉट ड्रंक बाय सोफिया। सो द नेक्स्ट वन इज शी हैज़ ईटन बनाना। अब बनाना को फ्रंट पे लेके आएंगे, मीन्स हम सब्जेक्ट की जगह हमने बनाना मीन्स ऑब्जेक्ट लेकर आए, तो यहाँ बनाना स्टार्ट में आ जाएगा। तो बनाना हैज़ है तो हैज़ के साथ बीन लगेगा, बनाना हैज़ बीन ईटन को एज इट इज़ थर्ड फॉर्म है तो हम थर्ड फॉर्म ही लगा देंगे, बनाना हैज़ बीन ईटन बाय शी है तो हर, तो हम इसको लिख लेते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ हीरा विल हैव कुक बिरयानी। तो देखिए विल हैव के बाद भी हमने कहा था विल हैव बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म एज इट इज़ आ जाएगी, कुक है तो हम इसे कुकड में चेंज कर देंगे, बिरयानी हीरा की जगह आ जाएगा और हीरा से पहले बाय हीरा लिख देंगे। तो अब हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, इट इज़ बिरयानी विल हैव बीन कुकड बाय हीरा। सो द नेक्स्ट वन इज़ ही प्लक्ड द रोज़। अब देखें इसमें द रोज़ हमने स्टार्ट में लेकर आए सब्जेक्ट की जगह, और क्योंकि रोज़ है तो ये प्लक्ड था, हमने सेकंड फॉर्म की जगह क्या सिंपली कहा था, हम इसमें वॉज या वर कर देंगे, द रोज़ वॉज प्लक्ड, अब बाय ही की जगह हिम लिख देंगे। अब मैं इसको लिख लेती हूँ,
So it is the rose was plucked by him. The next one is he is ringing the bell. Again इसको as it is हमने लिखना है, जहाँ ing है वहाँ being लग जाएगा. So the bell is being, ring है तो इसका थर्ड फॉर्म rung है, और by him. So इसको भी लिख लेते हैं. So the sentence is the bell is being rung by him. So the last one is we blow whistles. तो देखिए हमने इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं. विसल्स को हमने सब्जेक्ट की जगह लाए, तो विसल्स यहाँ ब्लो है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और इसके लिए हमने क्या कहा था, इज आर एम. तो ये विसल्स हैं, बहुत सारे हैं, तो विसल्स की जगह कहेंगे विसल्स आर ब्लॉन, थर्ड फॉर्म ब्लॉ की ब्लॉन है, बाय वी है तो हमने इसकी जगह अस लिखना है. सो हम इसको इसी तरह लिख लेते हैं, विसल्स आर ब्लॉन बाय अस. सो ये कुछ एक्सरसाइज थी जो हमने की थी, मीन्स प्रैक्टिस के लिए. तो होपफुली आपको अच्छे से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस समझ आ गया होगा. थैंक यू सो मच.